विक्रम अपने दोस्त के साथ प्रीति के घर जाता है और उसके मम्मी पापा से घर में पूजा रखने को कहता है। फिर विक्रम और उसका दोस्त बाहर आकर आपस में बात करते हैं। उसी रात विक्रम अच्छे से पूरी प्लानिंग करता है। अगली सुबह वे दोनों पूजा में पहुंचते हैं और इधर उधर ध्यान से देखने लगते हैं। विक्रम वहां मौजूद हर व्यक्ति को बड़े गौर से देख रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद प्रीति के पड़ोस में रहने वाली दीदी घबराई हुई भागती हुई आती है और विक्रम को अपने साथ अपने घर ले जाती है। विक्रम देखता है कि उनके घर के दरवाजे पर एक पत्र लेटर रखा हुआ है। वह उस पत्र को पढ़ता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। कुछ ही देर में वह बेहोश हो जाता है। जब विक्रम को होश आता है तो वह देखता है कि उसे लेने उसका एक दोस्त आया हुआ है। तभी उसके सीनियर अधिकारी भी आ जाते हैं और उसे एक लाश ढूंढने के लिए जाने को कहते हैं। विक्रम तुरंत वहां पहुंचता है, सबको जल्दी जल्दी लाश खोजने का निर्देश देता है और खुद वहां से निकल जाता है। अगले दिन वह फिर कमला के घर जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। तभी उसकी नजर सामने रखी एक पेंटिंग पर पड़ती है। वह चुपके से उस पेंटिंग की फोटो ले लेता है और वहां से चला जाता है। वह अपने दोस्त से कहता है कि उस नोट और पेंटिंग का मिलान करे। जब दोनों के बीच समानता का परिणाम सामने आता है तो विक्रम पुलिस को लेकर कमला के घर पहुंच जाता है और छानबीन शुरू कर देता है, लेकिन उसे घर के अंदर कुछ नहीं मिलता। जब वह घर से बाहर निकल रहा होता है तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ती है जो ढकी हुई खड़ी होती है। वह कवर हटाता है और देखता है कि वही नीली कार है जिसे उस दिन एक पुलिस वाले ने देखा था। विक्रम तुरंत कार की डिक्की खोलता है और देखता है कि वहां भी वैसा ही नोट रखा हुआ है जैसा घर के दरवाजे पर मिला था। यह देखते ही वह कमला को तुरंत गिरफ्तार कर लेता है और उसे ऑफिस ले जाकर कड़ी पूछताछ करने लगता है।